चारों भाई कुमार हुए, भय कुमार। कुमार माने 5 वर्ष के पूरे हो गए। जब छठा साल उनको लागू हुआ तो छठे साल से कुमार अवस्था शुरू हो जाती है। कुमार 5 साल तक होता है शैशव, शिशु अवस्था, और जब 5 साल का बच्चा पूरा होता है तो शास्त्र कहता है कुमार हो गया है। वो 15 साल तक कुमार रहता है, 15 साल तक। तो भय कुमार जब वहीं सब भराता तो दीन जनेऊ, छठा साल लगते ही चारों भाइयों का जनेऊ कराया गया। और भारतीय परंपरा थी कि जनेऊ के बाद पढ़ाई शुरू होती थी हमारे यहाँ। आजकल तो पढ़ाई पहले हो जाती है, फिर सब नौकरी मिल जाती है, फिर शादी वाले दिन जनेऊ होता है बच्चों का। शादी वाले दिन हमारे यहाँ नियम था, जनेऊ के बाद विद्या अध्ययन शुरू होता था। जब इंसान ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता था, उसका सहसो खत्म होता था, तब उसकी पढ़ाई का काम शुरू होता था, जनेऊ के बाद। तो दीन जनेऊ गुरु पितु माता, और फिर गुरु ग्राह पढ़न। जनेऊ के बाद गुरु ग्राह पढ़न गए रघुराई। गुरु ग्राह पढ़न गए रघुराई। अल्प काल विद्या सब आई। अल्प काल विद्या सब आई। ध्यान देना मित्रों, अगर अच्छा गुरु मिल जाए, सच्चा गुरु, तो इंसान विद्यार्थी को बहुत अल्पकाल में सारी विद्याएं आ जाती। ये सूत्र है, अच्छा गुरु मिल जाए, सच्चा गुरु मिल जाए तो अल्पकाल विद्या सब आई। आजकल के गुरु जो लोभी गुरु मिलता है, लोभी गुरु जो, तो वो सोचता है कि जल्दी छुट्टी न दे बच्चों को, फिर फेल करता है, फिर फेल करता है। अब 6 साल पढ़ो, अब 10 साल पढ़ो, क्योंकि उसको नानक जति जा रुके हो तो पैसा मिलेगा हमको। तो पहले गुरु बड़े सच्चे होते थे, उनको पैसे की बहुत वो नहीं थी। वो फटाफट सब पढ़ा के और अल्पकाल विद्या सब आई, सारी विद्याएं प्रदान करके विदा कर देते थे। राम जी को अल्पकाल में सारी विद्याएं गुरुदेव ने दे दिया। अच्छा, अब यहां पर एक सवाल आता है, थोड़ा समझ के सुनिएगा। लिखा है विद्या सब आई, अल्पकाल में विद्या सब। तो ये विद्या सब क्या है? सब माने बहुत सी, बहुत सी। सब शब्द में छिपा है कि एक विद्या नहीं, कई चीजें उनको सिखाई गई थी, कई बातें। तो क्या क्या मिला गुरु जी के यहां से उनको, जो लिखा है विद्या सब आई, विद्या सब। तो गोस्वामी जी अगली चौपाई में लिखे हैं, पढ़िएगा। विद्या विनय निपुण गुणशीला। विद्या विनय निपुण गुणशीला। खेल ही खेल सकल नृपलीला। खेल ही खेल सकल नृपलीला। राम जी को गुरु जी के यहां से 5 वस्तुओं की प्राप्ति हुई। विद्या विनय निपुण गुणशीला। विद्या विनय निपुण गुणशीला, तभी लिखा है विद्या सब आई। विद्या सब, सब माने विद्या के अलावा 4 वस्तुएं और। विद्या विनय निपुण गुणशीला, 5 वस्तुएं। ध्यान देकर सुनना भाई बहनों। जैसे 5 वस्तुओं से बनती है प्रतिमा। चांदी की बनती है प्रतिमा, मूर्ति। सोने की बनती है, मिट्टी की बनती है। दुर्गा पूजा वगैरह में काहे बनती हो? हाँ, काहे की होती? दुर्गा पूजा बैठती है तो काहे मूर्ति होती है? मिट्टी की। तो मिट्टी की प्रतिमा बनती है, पत्थर की प्रतिमा बनती है। देखो ये पत्थर के भगवान बैठे हैं, पत्थर के। सोने की बनती है, चांदी की बनती है, और लकड़ी की बनती है। लकड़ी की बनती है। जगन्नाथपुरी में लकड़ी की मूर्ति है। हर 12 साल के बाद नीम की लकड़ी की मूर्ति बनती है वहाँ पर, नीम की काष्ठ की। वो जो वहाँ सुभद्रा और बलदाऊ और कृष्ण जी हैं, वो पत्थर के नहीं है, सोने के नहीं, चांदी के नहीं, पीतल के नहीं, एल्युमिनियम के नहीं, लकड़ी के होते हैं, काष्ठ की मूर्ति है। तो जैसे 5 वस्तुओं से बनती है प्रतिमा, ऐसे ही इन 5 वस्तुओं से बनती है प्रतिभा। प्रतिभा, जिसको अपनी प्रतिभा का निखार करना हो, जिसको अपनी प्रतिभा क्रिएट करनी हो, उस इंसान के जीवन में 5 आइटम चाहिए। 5 चीजों से प्रतिभा बनती है। विद्या विनय निपुण गुण और शीला। विद्या माने क्या होता है? विद्या माने
सा विद्या या विमुक्त है, वेद कहता है वही विद्या है जो हमको संसार से पार कर दे। ये बीटेक उटेक विद्या नहीं, शिक्षा है सब, ये शिक्षा है। हमारे देश में शिक्षा की परंपरा नहीं थी, हमारे यहाँ विद्या की परंपरा थी। ये विद्या का देश, शिक्षा का देश नहीं है ये। लेकिन आजकल विद्या शब्द बंद हो गया संसार से, शिक्षा खाली बची है बस। अगर हमसे कोई पूछे तो हमारे देश में शिक्षा मंत्री नहीं होने चाहिए, हमारे यहाँ विद्या मंत्री होने चाहिए। विद्या मंत्री, ये विद्या का देश, शिक्षा का देश नहीं है। शिक्षा माने खाली पेट की व्यवस्था, बीटेक, एमटेक, एमबीए, एमबीबीएस, ये सब क्या है? खाली पेट का जुगाड़ है। कर लो, गड्डी कमाओ, पेट पालो। ये देश पेट का देश नहीं था, ये देश तो सभ्यता का देश, संस्कृति का देश है। यहाँ पेट पालना यहाँ बहुत निकृष्ट काम माना गया है, निकृष्ट काम। पेट तो कुत्ते पाल लेते हैं, पेट तो मुर्गी पाल लेती है। अब पेट ही पालना सीखे तो क्या सीखे यार? विद्या माने जो विमुक्त है, जो हमको संसार सागर से पार होने की कला सिखा दे, उसको विद्या कहते हैं। विद्या, और विद्या के साथ विनय होनी चाहिए। विद्या विनय, हमारा आपका जीवन का शिक्षा के साथ अकड़ जुड़ जाती है। अकड़, शिक्षा का दुष्परिणाम होता है अकड़। जो डबल एमए कर पाए या कुछ और थोड़ा शिक्षित हो जाए ना, बीटेक उटेक कर ले, तो अकड़ ज्यादा है। जानते हो कौन? एमबीए किए हूं मैं, हाँ? जानते हो एमबीबीएस हूं, जानते हो बीटेक कर रखा है मैंने अहमदाबाद से, हाँ? मद्रास से, हाँ? शिक्षा का परिणाम अकड़ होता है। शिक्षा अहंकार जगाती है, लेकिन विद्या का परिणाम विनय होता है। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय। निपुण, निपुण माने होता है कार्यकुशलता, निपुण माने कर्म कौशल्य। अच्छा, पढ़े लिखे खूब हो और एक कप चाय न बनाना आपको आता हो। आजकल की लड़कियां जो है ना, उनसे पूछो कितना पढ़ी हो, एमटेक किए हुई हो, एमटेक, और एक रोटी सेकना उनको भारी पड़ता है। एक रोटी, एक कप चाय बनाना भारी पड़ता उनको है, और एमटेक किए हैं। कार्य कौशल नहीं इंसान के अंदर है। खाली डिग्रियों से क्या होता है? कर्म कौशल भी चाहिए इंसान को। छोटे मोटे काम भी अपने हाथ से कर ले हो। भगवान न करे कहीं अगर अमेरिका वगैरह में जाना पड़ गया, अमेरिका वगैरह में एक कप चाय नहीं पी पाओ, एमटेक हो चाहे एमबीबीएस हो, एक कप चाय नहीं पी पाओगे। वहां सारे काम अपने आप करने पड़ते हैं। वहां ये नहीं मिलती है ये काम वाली, एक से एक खरब पति वहां पोछा अपने आप मारते हैं। मैंने पूछा है अमेरिका वालों से, वहां काम वाली मिलती नहीं किसी का। आप करोड़ों दो तब भी नहीं पाओगे। वहां बड़े बड़े अरब खरब पति पोछा अपने आप मारते हैं, खाना अपने आप बनाते हैं, चाय अपने आप बनाते हैं। तो खाली डिग्रियों से जीवन नहीं चलने वाला है, निपुणता भी चाहिए, कार्य कर्म कौशल्य भी चाहिए। तो कौशल विकास, एक मंत्रालय हमारे नया बना है, कौशल विकास। तो विद्या विनय निपुण और गुण और शीला, ये 5 आइटम जीवन में आपके मिलेंगे, तब आपकी प्रतिभा निखरेगी। और ये 5 आइटम कहाँ से मिलते हैं? गुरु के यहाँ से। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, गुरु ग्राह पढ़न गए रघुराई, गुरु ग्राह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल में या सब आई, अल्प काल में या सब आई। राम जी पढ़ाई पूरी करके वापस आए, तो जो कुछ पढ़े थे राम जी गुरु जी के यहाँ से, वो सब राम जी के संस्कारों में उभर पड़ा। इसका मतलब क्या है कि शिक्षा केवल झोले में रह जाए, हमारे झोले में, वो कागज के टुकड़ों के रूप में, तो शिक्षा के साफल्य नहीं है। शिक्षा हमारे संस्कारों में उतरनी चाहिए। वो डिग्री खाली रखी रहे झोले में भरी हो, तो फिर वो शिक्षा सार्थक नहीं होती। हमारे संस्कारों में शिक्षा उतर के आए। राम जी को देखो आप, राम जी पढ़ाई पूरी करके आए, तो जो गुरुदेव ने उनको पढ़ाया था वहां विद्यालय में, वो सब राम जी के संस्कारों में झलकने लगा। आते आते पढ़ाई करके राम जी घर आए थे कि पूरी संस्कारों की छाप उनके जीवन में आ गई। जो सीखे थे वो सब उनके जीवन में उतर पड़ा। प्रातः काल, जैसे पढ़ाई के बाद हुआ है राम जी के जीवन में, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु अवहि माता, मात पिता
आय सुमांगे करहि पुर काजा, आय सुमांगे करहि पुर काजा। देखी चरित हर सै मन राजा, देखी चरित हर। राम जी गुरु के यहाँ से जो पढ़ के आए थे, उधर रात शिवरात्रि है, और जो माता पिता को उठते ही प्रणाम करे, जान लो उसके जीवन का बहोर शुरू हो गया, उसका प्रातः काल हो गया। प्रातः काल की परिभाषा यही है, मात पिता गुरु नाम है माथा प्रातः काल, यही प्रातः काल असली है। असली सवेरा यही है जीवन का, कि माता पिता गुरु का आशीर्वाद लो, तो जान लो आपके जीवन का बहोर हो गया, सवेरा हो गया। मात पिता गुरु नाम ही माथा। और राम जी पढ़ाई पूरी करके घर वापस आए ही थे, 2 4 10 दिन महीना भर हुआ था। इसी बीच राम जी के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आया, एक मोड़ आया, एक ट्विस्ट